उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले बहराइच में एक आईएएस अधिकारी तैनात था, राघवेंद्र सिंह। पढ़ाई में तेज, लेकिन दिल से कठोर और स्वभाव से घमंडी। सिस्टम का फायदा उठाना उसने बखूबी सीख लिया था। जनता की सेवा के नाम पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और दबंगई उसका रोज का काम था। राघवेंद्र को गरीबों से नफरत थी। उसकी नजर में वे केवल बोझ थे, जो सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग करते हैं। उसके ऑफिस के बाहर हर दिन लंबी लाइन लगती, पर अंदर केवल उन्हीं की सुनवाई होती जो जेब गर्म करते। जमीन पर कब्जा, राशन की चोरी, मनरेगा फंड में हेराफेरी, हर गड़बड़ी के पीछे कहीं ना कहीं राघवेंद्र का नाम आता। गांव की एक विधवा, मीरा देवी, ने प्रधानमंत्री आवास योजना में घर के लिए आवेदन किया था। महीनों बीत गए, लेकिन कोई जवाब नहीं। जब वह अफसर से मिलने पहुंची, तो राघवेंद्र ने उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया और उसे धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। मीरा देवी का बेटा अर्जुन, 24 साल का नौजवान, पढ़ा लिखा था लेकिन बेरोजगार। वह मां के अपमान से बुरी तरह टूट गया। गांव के हर कोने में राघवेंद्र की ज्यादतियों की कहानियां बिखरी पड़ी थीं। अर्जुन ने ठान लिया कि वो चुप नहीं बैठेगा। उसने आरटीआई, सूचना का अधिकार, लगाकर गांव की योजनाओं का ब्यौरा मंगाया। जैसे जैसे दस्तावेज उसके हाथ लगते गए, सच्चाई सामने आती गई। जिन लोगों के नाम पर पैसे निकाले गए थे, वे तो कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। अर्जुन ने सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर पोर नाम से एक अभियान शुरू किया। धीरे धीरे उसका नाम वायरल होने लगा। लोकल न्यूज चैनल्स और यूट्यूब पत्रकारों ने उसकी बातें सुननी शुरू की। अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी थी, लेकिन राघवेंद्र को यह पसंद नहीं आ रहा था। उसने अर्जुन के ऊपर झूठे केस दर्ज करवा दिए। देशद्रोह, अफवाह फैलाना, सरकारी कार्य में बाधा डालना। पुलिस ने रात के अंधेरे में उसे पकड़ लिया और थाने में बंद कर दिया। लेकिन इस बार गांव चुप नहीं रहा। मीरा देवी के साथ सैकड़ों महिलाएं थाने के बाहर जुट गईं। मीडिया भी वहां पहुंच गया। अर्जुन को जमानत पर छोड़ना पड़ा। अब मामला राष्ट्रीय मीडिया में पहुंच गया था। एक सीनियर ईमानदार अधिकारी, आईएएस अधिकारी संदीप जोशी को जब ये सब पता चला, तो उन्होंने अर्जुन से मुलाकात की आर्या जांच बैठा दी। सीबीआई को केस सौंपा गया। जांच में पता चला कि पिछले 4 सालों में राघवेंद्र ने करीब 30 करोड़ की सरकारी राशि हड़पी थी। सरकारी योजनाओं के नाम पर फर्जीवाड़ा, जाली हस्ताक्षर, नकली दस्तावेज और बैंक खातों का जाल बिछाया गया था। सीबीआई की टीम ने उसके ऑफिस और घर पर छापेमारी की। लाखों की नकदी, सोना और विदेशी सामान बरामद हुआ। राघवेंद्र को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, जहां वो एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद प्रशासन में भूचाल आ गया। गांव में त्योहार सा माहौल था। मीरा देवी की आंखों में आंसू थे, संतोष और गर्व के। अर्जुन अब एक प्रतीक बन चुका था, सच्चाई, संघर्ष और बदलाव का। उसे राज्य सरकार ने जन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। राघवेंद्र को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसके वकील ने उसे मानसिक दबाव का शिकार बताया, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। अर्जुन ने सरकारी नौकरी की इच्छा को छोड़ एक एनजीओ की शुरुआत की, सच्ची राह। वह गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ता, आरटीआई के बारे में जागरूकता फैलाता और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता। राघवेंद्र जैसे अफसर बहुत हैं, लेकिन अर्जुन जैसे लोग भी कम नहीं, जो अंधेरे में चिराग बनकर उभरते हैं। इस एक गिरफ्तारी ने सिस्टम को हिलाया और ये साबित किया कि जनता की ताकत किसी भी कुर्सी से बड़ी होती है।